सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, वत्सान मुंचः क्वचित समये क्रोश संजात हासः। कभी कन्हैया जाते तो जो बछड़े बंधे हुए हैं उनको खोल करके आ जाते, और कभी रात को जाते तो गोपिका की चोटी और गोप की मूछ दोनों को रात को बांध करके भाग जाते। सुबह जैसे ही गोपी उठती और चलने लगती तो वो ग्वाले की मूछ खिंचाती। और भगवान जिस बंधन को बांधे उसको कौन मुक्त कर सकता है। सब परेशान होते लेकिन वो गांठ नहीं खुलती। अंत में कन्हैया को याद करते और कन्हैया अटखेलियां करके आके बंधन से मुक्त कर देते। ऐसी अनेक लीलाएं भगवान ने की। और भगवान की बाल लीलाओं में जगत प्रसिद्ध हुई भगवान की माखन चोरी की लीला। क्यों चुराया भगवान ने माखन? क्या है माखन? दूध का सार है माखन। और भगवान कहते हैं सारग्राही बनो, क्योंकि जो सारग्राही है वही जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान गोपिकाओं के आंगन में माखन चुराने लगे। एक मंडल बना लिया भगवान ने, और मंडल में सब गोप ग्वालों को इकट्ठा कर लिया। मंडल का नाम रखा चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जिसमें चोरी करना सिखाया जाता। भगवान ने कहा एक तो लकड़ी लेके आओ। गोप ग्वालों ने कहा वो क्यों? कन्हैया ने कहा अरे छीके पर आजकल गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है, खाली छीका टाक देती है, तो अपन लकड़ी से बजा करके देख लेंगे कि छीके में माल है कि नहीं। और थोड़े गोखरू के कांटे भी ले आओ, जब अपन माखन चुराएंगे तो गोपिकाएं पीछे दौड़ेगी, अपन गोखरू के कांटे बिखेर देंगे। ये जब तक कांटे निकालेगी तब तक तो 9 2 11। और भगवान ने थोड़ी रेत भी मंगा ली। अगर कोई गोपी पास में आ ही गई तो उसकी आंख में रेत झोंक देंगे, वो आंखें मलेगी तब तक तो अपन चले जाएंगे। और अब तो बड़े धूमधाम से सारे गोकुल में कन्हैया के माखन चोरी की लीला प्रसिद्ध होने लगी। और जब कन्हैया चोरी करते तो गोपिकाएं माँ यशोदा के आंगन में जाकर शिकायत भी करती कि तेरे लाला ने आकर के मेरे घर में माखन खाया। लेकिन क्या गोपिकाओं की स्थिति है, एक तरफ तो माँ से शिकायत करती है और अंदर ही अंदर प्रार्थना करती है। अंदर ही अंदर कन्हैया से कहती है, कन्हैया मेरे आंगन में आकर के आप कब मुझे धन्य करोगे, मेरा प्रसाद अब कब पाओगे। और जो भाव गोपिकाएं कहती है कन्हैया से, आओ हम सब भी कान्हा से यही कहें कि हे प्रभु वो दिन कब आएगा। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कद मारे आंगणिये पधारो ला, कद मारे आंगणिये
माला न्यारी, गले में जयंती माला न्यारी। कद माने दर्श दिखाओला, कद मारे आंगणिए पधारोला, कद मारे आंगणिए पधारोला। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। ढूंढ रही धन ब्रज की बाला, ढूंढ रही धन ब्रज की बाला, रूस गया क्यों नंद जी का लाला, रूस गया क्यों नंद जी का लाला। कद थारी झांकी दिखावोला, कद मारे आंगणिए पधारोला, कद मारे आंगणिए पधारोला। याद करे थाने राधा प्यारी, याद करे धन राधा प्यारी। अरे बेगा आवो कृष्ण मुरारी, गावो कृष्ण मुरारी। कद थारी बांसुरी बजावोला, कद मारे आंगणिए पधारोला, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन 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 रे, मारा प्यारा ने सांवरा, कद मारे आंगणिए पधारोला, कद मारे आंगणिए पधारोला। अरे मैं दासी चरणारी थारी, दासी चरणारी जारी, मैं दासी चरणारी थारी, दासी चरणारी जारी। देर करो मत श्याम मुरारी, करो मत श्याम मुरारी। कद मारी वीर का मिटावोला, कद मारे आंगणिए पधारोला, कद मारे आंगणिए पधारोला, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कद मारे आंगणिए पधारोला, कद मारे आंगणिए पधारोला।
आएगा जब आप हमारे घर के आंगन में आकर माखन पाओगे। और जब कन्हैया आते तो शिकायत करने जाते। ऐसी सुंदर बाल लीलाएं भगवान ने की, ऐसी अटखेलियां की। एक प्रभावती नाम की गुजरी थी, उसने कहा मेरे द्वार पे कभी कन्हैया आया तो बताऊंगी माखन चुराना क्या होता है। और भगवान को पता चल गया कि प्रभावती ने ऐसा कहा है। अगले ही दिन भगवान अपने दल बल के साथ पहुंच गए प्रभावती के आंगन में, और ये माखन बनाकर पड़ोस में गई थी पंचायती करने। ये तो गई बाहर और कन्हैया गए अंदर। जैसे ही अंदर गए तो छीका देखा और तुरंत भगवान पिरामिड बना करके ऊपर पहुंचे, माखन लेकर माखन पाने लगे। नीचे ही नीचे भगवान का वो दुबला पतला मनसुखा दब रहा था। उसने कहा वारे कन्हैया, खुद तो माखन खा रहा है, मेरा तेल निकल रहा है। और भगवान ने छीका नीचे उतारा, सब गोप ग्वालों ने माखन आपस में बांट दिया। जैसे ही माखन पाने लगे और इतने में प्रभावती आ जाती है, जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, खोल मुझे पता है कन्हैया तू आया है, खोल मुझे पता है तू आया है। और कन्हैया ने एक तरफ ग्वालों को खड़ा कर दिया, आधे ग्वालों को इस तरफ खड़ा कर दिया। जैसे ही वो धक्का देती भगवान साकल थोड़ी ढीली करते, और फिर जोर से धक्का देती भगवान और साकल ढीली करते। जैसे ही पूरा जोर लगाया भगवान ने साकल खोली, धड़ाम से आकर के प्रभावती गिर पड़ी। इतने में सब गोप ग्वाले भाग गए, और जब कन्हैया जाने लगे तो कन्हैया का चरण हाथ में आ गया। प्रभावती ने पकड़ लिया कन्हैया को, और वो गुजरी खड़ी होकर कन्हैया का हाथ पकड़ के कहती है चल, आज तेरी माँ को कहूंगी कि रंगे हाथ पकड़ा है तुझे। मानती नहीं है वो माँ यशोदा की तू चोरी करता है हमारे यहाँ माखन की। अब कन्हैया कहने लगे छोड़ दे, अब नहीं आऊंगा। लेकिन गुजरी भी बड़ी हटेली थी, वो कहती है अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा हाथ पकड़ा कि संतों ने लिखा, गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं थने पूछो अरे सखीरी, थने पूछो अरी सखीरी, गुण गुण थारे साथ। गुजर की गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। सुख आय जगायो मैया मन सुख आय जगायो। बैठो बैठो बोलिया माही, मन सुख माखन खायो रे मैया। मन सुख माखन खायो। अरे छीका ताही मैं नहीं पहुँचूं, छीका ताही मैं नहीं पहुँचूं। हमारा हाथ गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ।
हल्लो गुल्लो करके गुजरी सखियां ने बुलवाई रे मैया, सखिया ने बुलवाई। हर कानो मारो माखन खायो, घर में धूम मचाई रे मानो मैया। घर में धूम मचाई। हर साहूकार तो बने यशोदा, साहूकार तो बने यशोदा, पकड़ो रंगे हाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। मात यशोदा यूं उठ बोली, यो नहीं मारो लालो। जियो नहीं मारो लालो। अरे पल्लो हटा कर देखण लागी, निकल्यो दाढ़ी वालो रे मैया। निकलो दाढ़ी वालो। अरे पल्लो हटा कर देखण लागी, निकल्यो दाढ़ी वालो रे मैया। निकलो दाढ़ी वालो। अरे मैं तो पकड़ो कान कवर ने, मैं तो पकड़ो कान कवर ने, मैं तो पकड़ो कान कवर ने। ओछे मारे हाथ। गुजर की गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। प्रभावती गुजरी ने ऐसा हाथ पकड़ा, कन्हैया ने कहा अरे छोड़ दे, अब नहीं आऊंगा। लेकिन गुजरी भी हटेली थी, उसने कहा अब नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया ने कहा थोड़ी तो दया कर, मेरा हाथ दुखने लग गया। अरे कम से कम इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले। अब उस गुजरी ने बड़ा सा तो घूंघट डाला था, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूसरा हाथ पकड़ लो, इतनी बात तो इसकी मान लो। और पहुंच गई माँ यशोदा के द्वार पर। आवाज लगाती है, ए माँ यशोदा बाहर निकल, देख तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। और जैसे ही माँ यशोदा बाहर आई और देख करके हंसने लगी, अरे ओ प्रभावती, आंख है कि आलू की फांक है? मेरा कन्हैया है कि ये दाढ़ी वाला है? देख तो सही, तेरे ही घर के लोग हैं। और देखा तो वास्तव में प्रभावती के ही घर के लोग। प्रभावती ने कहा ये सब क्या हो गया? भगवान ने क्या किया? वो दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ाया ने दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। और उसको तो पता ही नहीं, वो मस्ती से चल रही थी। चुपचाप दबे पांव वापिस लौट आती है और रास्ते में आई तो कन्हैया मिल गए। कन्हैया ने कहा जय राम जी की। हो गई शिकायत? प्रभावती ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया तू तो रोज आया कर, रोज माखन खाया कर, अब कभी हम शिकायत नहीं करेंगे। भगवान ऐसी लीलाओं का आनंद आज गोकुल में प्रदान कर रहे हैं। और गोपिकाएं भी कम नहीं है, नाना प्रकार की लीलाएं करती है कन्हैया को पकड़ने के लिए। एक दिन सब गोपिकाएं मिली और एक योजना बताई। ये कन्हैया रोज पीछे से आ जाता है, माखन चुराता है। एक काम करो, गोकुल की सब गोपियों ने निर्णय लिया
कि अब हम अपने अपने छीके पर घंटी बांध करके रखेंगे। जैसे ही कन्हैया आएगा, छीके के हाथ लगाएगा, घंटी बज जाएगी, हम कन्हैया को पकड़ लेंगे। और सारी गुजरियां, गोपिकाएं इकट्ठी होकर के आज योजना बनाती है। ओ एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। ओ एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम। सारी गोपिकाओं ने विचार किया कि अब तो कन्हैया को पकड़ के ही रहेंगी, और सब छीकों पर घंटी बंध गई। अब कन्हैया जब माखन चुराने के लिए आए तो देखा छीके पर तो घंटी बंधी हुई है। कन्हैया ने कहा, पहले तो इस घंटी से मैं बात करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और भगवान ऊपर गए और घंटी महारानी से बात करने लगे। क्या कहते हैं, संतों की कलम चली है, क्या सुंदर भाव संतों ने लिखे। भगवान ने घंटी से कहा, अरे सुन री घंटी मैं समझाऊं, मेरो कहन मत टरियो। अरे सुन री घंटी मैं समझाऊं, मेरो कहन मत टरियो। अरे जब तक मैं माखन नहीं खाई लूं, जब तक मैं माखन नहीं खाइयो, तू हल्ला मत करियो। सुन री तू हल्ला मत करियो। हो तेरी मेरी प्रीत पुरनिया, पकड़ो शाम को। हो तेरी मेरी प्रीत पुरनिया, पकड़ो शाम को। हो एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। आज कन्हैया ने घंटी से बात की है। कन्हैया कहते, देख घंटी, तेरी और मेरी पक्की दोस्ती है। अरे तेरी तो पुरानी प्रीत है, मेरा कहना मानना, मैं माखन लूं तो बजना मत। और भगवान ने छीके के हाथ लगाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने छीका जोर से हिलाया, फिर भी घंटी नहीं बजी। भगवान ने छीके में से माखन हाथ में रख लिया, फिर भी घंटी नहीं बजी। और संत लिखते हैं, अरे माखन लेके हाथ धर लिया, मन में हो गए राजी। माखन लेके हाथ धर लिया, मन में हो गए राजी। पर जैसे ही माखन मुख में डारो, अरे जैसे ही माखन मुख में डालो, तैसे ही घंटी बाजी। अरे वैसे घंटी बाजी। पकड़े गोपियन ने सावरिया, पकड़ो शाम को। पकड़े गोपियन ने सावरिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। भगवान ने जैसे ही माखन मुख में डाला और घंटी बज जाती है, लेकिन भगवान ने देखा सब गोपिकाएं दौड़ करके आ गई। भगवान ने कहा, जरा रुको, पहले तो इस घंटी ने मेरी बात नहीं मानी, इससे हिसाब किताब करने दो। और भगवान घंटी से कहने लगे, क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू
श्राप दिया। बोली घंटी सुनो श्याम जी, बोली घंटी सुनो श्याम जी, अरे बोली घंटी सुनो श्याम जी, बोली घंटी सुनो श्याम जी, बिन घंटी भोग लगे ना, ओ बिन घंटी भोग लगे ना। पकड़े गोपियन ने सावरिया, पकड़ो श्याम को, पकड़े गोपियन ने सावरिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन बाद सब चुरानिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन बाद सब चुरानिया, पकड़ो श्याम को। बोले बाल कृष्ण भगवान। घंटी ने कहा प्रभु आपने माखन लिया मैं बजी, बोले नहीं। आपने छीका हिलाया मैं बजी, बोले नहीं। घंटी ने कहा प्रभु आपने ही तो नियम बनाया है कि जब भोग लगाओ तो घंटी का बजना जरूरी है, घंटी नहीं बजे तो भोग ही नहीं लगता है। अब आप जब माखन पा रहे थे इसलिए मैं बजी। भगवान भी निरुत्तर हो गए और घंटी की बात भगवान को माननी पड़ी।